आज पार्टी छोड़ जाने वालों में से एक सीनियर लीडर जिनके जाने का आपको भी बड़ा दुख है, उनमें से एक से मेरा आज राब्ता हुआ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सियासी सूरत पर बात करने से पहले आज चूँकि 25 मई है, मुल्क भर में यौम शोहदाए तकरीम मनाया गया बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ। तो उन तमाम शोहदा को जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जान दी, उनके खून के आखिरी कतरे को, उनके अहल खाना के बेमिसाल सब्र, हिम्मत और हौसले को हमारा सलाम। अर्श शरीफ से लेके वो हर शख्स जिसने इस मुल्क की खातिर जान दी है, चाहे वो किसी सियासी मैदान में दी है, दिफाई मैदान में दी है, तालीमी मैदान में दी है, जिसकी जो कुर्बानी है इस मुल्क के लिए और वो इस मुल्क की खिदमत करता हुआ शहीद हुआ, उनको और उनके अहल खाना को हमारा सलाम। मैं ये समझता हूँ कि ये शोहदा किसी एक सियासी पार्टी के, किसी एक नज़रिए के या एक ख़ास सोच रखने वाले लोगों के शोहदा नहीं हैं। मुल्क भर के शोहदा हैं और बहसियत कौम ये कर्ज़ हम इसी तरह चुका सकते हैं कि जो उनकी एक इज़्ज़त और तकरीम है उसको अप होल्ड किया जाए। तो तमाम शोहदा को और उनके अहल खाना को हमारा सलाम। आगे बढ़ते हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। एक और दिन था जो मुल्क की सियासी गैर यकीनी किसी सूरत हाल में इख्तिताम पजीर हुआ। कुछ लोग आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ लोगों ने वीडियो पैगाम जारी किए और वही सिलसिला जो एक दो रोज़ से बल्कि पिछले चंद दिनों से जारी है पीटीआई को छोड़ने का, वो उसी तरह आज भी जारी रहा। बड़े नाम तो अब बहुत ज़्यादा हद तक छोड़ गए हैं, तो अब जो सेकंड टियर की लीडरशिप है, जो भी इस टाइम जेल में है, वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बाहर निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मलिका बुखारी तो छोड़ के जा चुकी हैं और फिर आखिरी अपडेट तक मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके जो हस्बैंड हैं जमशेद चीमा, उनको भी रिहा कर दिया गया था और रिहाई के बाद गिरफ्तारी अभी अमल में नहीं आई थी। तो इस व्लॉग के दौरान उस हवाले से क्या अपडेट आएगी मुझे मालूम नहीं है। ऐन मुमकिन है कि शायद वो भी पार्टी छोड़ जाएं, जो इस वक्त के हालात हैं। आज पार्टी छोड़ जाने वालों में से एक सीनियर लीडर जिनके जाने का आपको भी बड़ा दुख है, उनमें से एक से मेरा आज राब्ता हुआ। और राब्ता इस नोयत का था कि ना मैंने कोई क्वेश्चन किया था, बल्कि मैसेज उन्हीं की तरफ से आया था और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, खाली इमोजीज़ थी कुछ। उन्होंने एक मैसेज भेजा और साथ में इमोजीज़ भेजी। तो आई विश कि मैं वो दिखा सकता आपको, लेकिन जो उनका मैसेज मैं समझ पाया हूँ, जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, ऐसा लगा कि बहुत तकलीफ़ में है और बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। ये डिसीजन शायद वो नहीं करना चाहते थे जो वो कर चुके हैं। एनीवेज़, ये सिलसिला अभी तक जारी है। इसका एंड रिज़ल्ट क्या है, सारे इस तरफ देख रहे हैं, सारे इसी तरफ सोच रहे हैं कि आखिर कहाँ पर जाकर अब ये मामला रुकना है। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वो कोई मुज़ाकराती कमेटी उन्होंने आज अनाउंस करनी थी और मैं भी इंतज़ार करता रहा कि पॉजिटिव उन्होंने कल जेस्चर दिया था कि कुछ लोगों को वो अनाउंस करेंगे ताकि बातचीत हो सके, मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ सके। और कुछ एक दो सोर्सेज से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया, ये कोई कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो अच्छे सोर्सेज हैं उनमें से किसी एक दो से बात हुई तो उन्होंने कहा कि असद उमर की जो रिहाई है पार्टी ना छोड़ने की हद तक वो कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं और ये उसी का हिस्सा समझा जा सकता है उनकी रिहाई। लेकिन अभी तक कोई इनिशिएटिव उस तरह से नज़र नहीं आया। फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज इमरान खान किसी वक्त अनाउंस कर देंगे अपनी एक दो तीन रुकनी कमेटी, कोई भी लोग जो बात करने के मैंडेट के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है, बाद में आ जाए तो मैं अगले व्लॉग में इंक्लूड कर लूँगा। तो अभी तक ऐसा नहीं हो सका और नामजद करेंगे भी किसे, जो मेन लीडरशिप है वो तो सारी या तो जेल में है या फिर निकल के अलहदा हो चुकी है या फिर इस वक्त रूपोश है। तो जिसको भी वो नॉमिनेट करेंगे या मिलने के लिए कहीं भेजेंगे तो वो तो पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। आज मुझे एक नोटिफिकेशन मिला कि कुछ पीटीआई के सेनेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं पार्लियामेंट हाउस में, तो उनकी कवरेज के लिए जाएं आप। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि पीटीआई के सेनेटर और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब ये तो टीवी पर भी अब जाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जिस मीडिया हाउस में जाएंगे वहाँ के बाहर निकलेंगे पकड़े जाएंगे। तो वो तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। तो कैसे पीटीआई के सेनेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मैंने एक सेनेटर से रब्ता किया, दूसरे से किया, तीसरे से किया, करने की कोशिश की, लेकिन रब्ता हो ना सका। कुछ के नंबर्स बंद थे, कुछ ने मतलब जवाब नहीं दिया।
तो बाद में पता चला कि एक पीटीआई के हमायत याफ्ता एक आज़ाद सेनेटर थे, उन्होंने कोई अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी कि मैं पहले भी आज़ाद था, अभी भी आज़ाद हूँ। हमायत पीटीआई ने ज़रूर की थी, लेकिन हूँ मैं आज़ाद ही। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो असल जो मुद्दा है, बात करने का मकसद ये है कि इस सारे चीज़ का जो एंड रिज़ल्ट है वो ये, जैसे मैंने कल के व्लॉग में कहा था ना कि लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। लेकिन मसला ये है कि एक तो ये शाम भी अभी ढल नहीं रही है और ऊपर से आगे रात भी आने वाली है, यानी कि ये अभी काम और ज़्यादा तेज़ होना है। आखिरी जो शख्स रह जाएगा पीटीआई का, उस तक जाना है और ये कोशिश होगी कि इमरान खान को बिल्कुल तनहा किया जाए। लेकिन अगर मुज़ाकरात की तरफ बात जाती है, जो कि जानी चाहिए, और ये सिर्फ मुज़ाकरात की बात पीटीआई के अंदर से ही नहीं या इमरान खान ही नहीं, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कर रहे हैं, जो गैर मुल्की दोस्त हैं वो कर रहे हैं, बैरून मुल्क से आवाज़ें आ रही हैं, फिर अंदर से पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम से ये आवाज़ आई, आपने देखा होगा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था, फिर सदर मुमलिकत की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से, सबकी तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही बातचीत या इस मसले का हल निकाला जाए, पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जा सके। तो बातचीत अगर करनी है तो किससे करनी है और किसने करनी है? अभी तक कोई ग्राउंड पर उस तरह के मेजर्स नज़र नहीं आए कि हाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं इस एनवायरनमेंट में, बिकॉज़ जिनकी तरफ होप्स थी या जो उस पोजीशन में थे कि ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये कर सकते हैं बातचीत, वो कहते हैं कि हमारे पास मैंडेट नहीं है, हमें मुज़ाकरात के लिए नहीं भेजा गया था, हम वैसे ही गए थे कुछ और बातचीत करने। दूसरी तरफ मुल्क की इकॉनमी इन हालात में इतनी तेज़ी से श्रिंक हो रही है, इतनी तेज़ी से श्रिंक हो रही है कि 4 अखबारात ने आज जो ख़बरें लगाई हैं, अगर आप वो हेडलाइंस देख लें, वो ख़बरें देख लें, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। डॉलर का रेट ही अगर आप देख लें कि कहाँ पर जाकर स्टैंड कर रहा है, ओपन मार्केट में कहाँ है, हवाला हुंडी पे कहाँ है, इंटर बैंक में कहाँ है, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जो डॉलर बॉय थे इनके, जिन्होंने कहा था कि डॉलर की वैल्यू 200 से नीचे है, वो अब हाथ खड़े कर चुके हैं और अब डॉलर की जो वैल्यू है वो 325 तक ब्लैक मार्केट में जाती दिखाई दे रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो सैलरीड क्लास या मिडिल क्लास तबका है, उसका तो कोई मुस्तकबिल इस वक्त उसे नज़र नहीं आ रहा है, जो हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं। ट्रिब्यून, द न्यूज़, डॉन, बिजनेस रिकॉर्डर, अगर आप इनको देखें तो पता चलता है कि 6% की रफ्तार से तरक्की करता हुआ मुल्क या तरक्की करती हुई इकॉनमी जो इमरान खान के टाइम पर थी, वो अब श्रिंक होके 0.6% पर आ गई है। 0.6%, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल में एक लम्हे के लिए आपको बताऊं कि मौजूदा हुकूमत में यानी पीडीएम की हुकूमत में मुआशी तरक्की का जो हदफ था, टारगेट था, वो लॉक किया गया था 5.9% कि यहाँ तक हम जाएंगे, वो 0.3% पे आके स्टैंड स्टिल हो चुका है। जो सनती तरक्की का हदफ रखा गया था 5.9%, वो कम होके 2.9% पे आ गया है। और जो खिदमात का शोबा था उसमें अगर आप देखें तो सरी पकड़ लेंगे कि 5.1% तक का हदफ रखा गया था और वो कम होके 0.8% पे आ गया है। और इससे भी बड़ा डिज़ास्टर, जो बड़ी सनतें हैं यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी सनतों जिसमें गाड़ियाँ बननी हैं, मोबाइल फ़ोन बनने हैं, ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी है, इसका टारगेट रखा गया था 7.4% और अब ये कम होके -7.9% पे आ गया। -7.9% का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बन रहा, सनती पहिया बिल्कुल जैम है, मेड इन पाकिस्तान कारोबार रुक चुका है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पर अखबारात भी बता रहे हैं। और आज मैं देख रहा था पाकिस्तान और हमसाया मुल्क भारत के जो ट्रेंड्स थे या वहाँ पर क्या सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटीज़ में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर सारे ट्रेंड्स पोलराइजेशन के हवाले से थे कि मतलब सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के अराउंड और ये जो भी इस वक्त गैर यकीनी किसी सूरत हाल है इसके गिर्द घूम रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार बिज़नेस की बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है, इंटरटेनमेंट की बात हो रही है। वहाँ पे अपने नौजवानों को डॉलर्स कमाने के आसान तरीके बताए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, नई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए ओपन कर दिया गया है प्लेटफॉर्म डॉलर्स कमाने के लिए अपने नौजवानों के लिए। और यहाँ पर डॉलर का खाली रेट ही काबू नहीं आ रहा, जो कि श्रीलंका से भी नीचे, अफ़गानिस्तान से नीचे, बांग्लादेश से नीचे, भारत से नीचे, पता नहीं कहाँ पर जाके, शायद सूडान या सोमालिया के आसपास कहीं पे हैं हम,
वरना और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त। इसको कौन कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, क्या वे आउट है, हमें समझ नहीं आ रही। किसी पर तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन जानना चाहते हैं कि इसका वे आउट क्या है। इमरान खान भी कहते हैं कि मुझे बताएं तो सही कि क्या वे आउट है। अगर मेरे मंजर आम से हटने से ये मुल्क तरक्की कर सकता है तो मैं माइनस होने के लिए तैयार हूँ, आप बताएं क्या करना है। लेकिन कोई वे आउट नहीं है, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई इसके ऊपर डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। और हालात हैं कि वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुज़ाकरात होते दिखाई नहीं दे रहे। नज़रें अदालतों की तरफ थी, अदालतों ने जिस तरह से हाथ खड़ा कर दिया है, जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं रोज़ रोज़, जिस तरह अदालतों में कहे लग रहे हैं, वो लम्हा फ़िक्री हैं हमारे लिए। सिस्टम में इस हद तक ख़राबी आ चुकी है कि इसको ठीक होने में भी बहुत वक्त लगेगा। और अभी तो ठीक होने की सिचुएशन नज़र भी नहीं आ रही। अभी तो ऐसा ना कि मामला बहुत आगे तक ख़राब होता दिखाई दे रहा है, तो ठीक होना तो दूर की बात है। अब जो अदालती सिस्टम हमारा बैठा है ना, इसने सही नुकसान पहुंचाया। लाइक कल को कोई भी कुछ भी कर लेगा, अदालतें कुछ नहीं कर सकेंगी। ये तो इस वक्त की सिचुएशन क्लियर हो गई है। और इसकी वजह से जो हमें आज़ाद अदलिया का एक हमारा एक भरम था, या जो हम सोचा करते थे कि ये यहाँ से इंसाफ कम अज़ कम मिलेगा और कहीं से ना सही तो यहाँ से तो मिलेगा, अब वो भी एक तरह से हाथ खड़े कर चुके हैं। 14 मई गुजर चुका, आज क्या है 25 मई है, और अभी तक 14 मई के हवाले से फ़ैसला नहीं हो सका कि उस हुक्म की नाफरमानी पर क्या हो सकता है। अभी तक इलेक्शन कमीशन की बातें सुनी जा रही हैं, और इलेक्शन कमीशन ग्राउंड रियलिटीज़ को जवाब बना के कह रहा है कि अब मामले का असर नो जायज़ा लेना होगा 9 मई के वाक़यात के बाद से। सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल चुकी है। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी तरफ मैं जाता नहीं हूँ। नेगेटिविटी मैं फैलाना नहीं चाहता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बस आप दुआ करें पाकिस्तान के हालात बेहतर होने के लिए। अल्लाह ताला आपके हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में, हम सब के हक़ में रहम फरमाएँ। आज तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।